और अभी हमने 28 जगह जहां एयरपोर्ट नहीं है वहां मैं राजनाथ सिंह जी, उस समय रावत साहब थे, हम लोग पाकिस्तान की सीमा पर हमारा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट लेकर हम लोग हमारे रोड पर उतरे। तो 28 हमने रोड ऐसे बनाए जो एयर स्ट्रिप जैसा उसका उपयोग हो सकता है। प्रदूषण बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट में आया कि दिल्ली वालों की जीवन में उनकी आयु 10 साल कम हो रही है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। हमने इलेक्ट्रिक कार लाई, इलेक्ट्रिक बसेस लाई, इलेक्ट्रिक स्कूटर लाई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा लाई। बंगलोर में 25 गाड़ियां कोयले से बना हुआ मिथेनॉल 15% डालकर सक्सेसफुली चालू हुआ, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। अशोक लेलैंड ने 100% मिथेनॉल पर ट्रक लॉन्च किया। अब इलेक्ट्रिक की डबल डेकर बस मैंने मुंबई में चालू कराई। और अब इथेनॉल जो शुगर केन जूस से बनता है, मोलाइसिस से बनता है, ब्रोकन राइस से बनता है, कॉर्न से बनता है, परली से बनता है। पानीपत में एक प्लांट है जो परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाता है, जिसका फोटो आपने देखा। और वो 150 टन बायोबिटुमिन बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भविष्य के लिए कि हमें 80 लाख टन बिटुमिन लगता है। 50 लाख टन बिटुमिन इंडियन रिफाइनरी तैयार करती है और 30 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। अब हमने ये तय किया कि रबर टायर जो है वेस्ट वो दुनिया से लाएंगे, रबर पाउडर निकालकर 15% बिटुमिन में डालेंगे और 7% प्लास्टिक डालेंगे। और ये परली से बना हुआ बिटुमिन जो किसान बनाएगा, ये हम बिटुमिन यूज करेंगे। तो किसान अन्नदाता था, अब इथेनॉल के कारण ऊर्जादाता बना। अब बिटुमिन बना रहे तो बिटुमिन दाता बना। ये जो हमारी एविएशन फ्यूल बन रही है, बीच में स्पाइस जेट का हवाई जहाज देहरादून से दिल्ली हमने सक्सेसफुली लाया। 50% एविएशन फ्यूल उसमें बायो थी। फिर टाटा का विस्तारा का प्लेन, ये भी 50% डालकर सक्सेसफुल हुआ। अब इसके बाद पानीपत के प्लान में परली से बायो एविएशन फ्यूल तैयार होगी और वो 10% पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल में जाएगी। और इस देश का किसान अन्नदाता, बिटुमिन दाता, ऊर्जा दाता अब हवाई ईंधन दाता बनेगा और गांव समृद्ध और संपन्न बनेगा। जहां तक आज मैं इस गाड़ी में बैठकर आया वो इथेनॉल की है। मैं हाइड्रोजन के गाड़ी में भी यूज करता हूं जो हाइड्रोजन की है, वो भविष्य की फ्यूल है। उसका नाम है मिराई। मिराई जापानी वर्ड है, उसका अर्थ है फ्यूचर। हवाई, ये जो हाइड्रोजन है ये फ्यूचर की फ्यूल है। और हमारा देश का किसान गंदे पानी से, बायो वेस्ट से अब ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा। और इतना ही नहीं तो हम ऊर्जा को आयात करने वाले नहीं, हम आने वाले भविष्य में ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे। हमारा अमोनिया जो है वो हम तैयार करेंगे। अब हमको फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको याद होगा कि मैंने बीच में एक प्रयोग किया था कि मुंबई के समुद्र में मैं हवाई जहाज से उतरा था, एम्फीबियस सी प्लेन कि जो पानी पे उतरा था। अब उसके 100 जगह पर सर्विस शुरू करने के बारे में भारत सरकार सोच रही है। तो आप दिल्ली से उड़ोगे तो पानी पे उतरोगे कहीं वाराणसी में, वाराणसी से उड़ोगे तो पटना में गंगा में उतरोगे, और गंगा पटना से उठ जाए तो गोरखपुर के एयर स्ट्रिप पर उतरोगे। तो एम्फीबियस सी प्लेन आने वाले समय में आएंगे। अभी हम 260 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे भी बना रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि इसमें आपने एक देखा जिसमें मैं बैठा था, वो हाइपरलूप जैसा है और उसकी स्पीड है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दिल्ली से जयपुर अगर हम ये शुरू करेंगे तो दिल्ली से जयपुर 15 मिनट में, और दिल्ली से मुंबई 1.5 से 2.25 घंटे में। तो वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ये टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं। डबल डेकर बस बंगलोर में शुरू करने का सोच रहे हैं, जिसमें एक बस में 150 लोग बैठेंगे, वो हवा में चलेगी जो आपने देखी। और 260 रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं। और दिल्ली और जयपुर के बीच में मैं एक इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं, केबल डाल रहा हूं ऊपर में, और ट्रक और बसेस उस पर चलेगी।
तो लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। यानी पेट्रोल के लिए अगर 100 रुपए लगते हैं तो इलेक्ट्रिक के लिए 5 रुपए लगते हैं, सीएनजी एलएनजी के लिए 20 रुपए लगते हैं, इथेनॉल के लिए भी 20 रुपए लगते हैं। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो रहा है। सबसे पहले मैं हमारे रोड सेक्टर में आज बड़े प्रमाण पर हमने एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, 32 इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब है कि वो पूरी तरह से नई अलाइनमेंट है। जैसे दिल्ली से कटरा, ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है। दिल्ली से मेरठ, ये ब्राउन रोड है क्योंकि ये पहले रोड था, हमने इसको वाइडनिंग किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में, अभी अर्नब जी को मैं कह रहा था कि दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से कश्मीर तो मैं अभी नहीं बोलूंगा, पर ये 2 जगह की फ्लाइट्स, और बंगलोर से चेन्नई, ये 3 जगह की फ्लाइट दिसंबर महीने तक बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई जाएगा ही नहीं। क्योंकि दिल्ली से देहरादून जाने के लिए अब 2 घंटे में आप जा सकेंगे, और अगर आप एयरपोर्ट जाएंगे तो 1 घंटा पहले, घर से 1 घंटा जाने के लिए, वहां से जाने के लिए पौन घंटा और घर जाने के लिए 1 घंटा, तो 4 घंटे लगेंगे। हम आपको इस होटल से देहरादून 2 घंटे में पहुंचा देंगे, हरिद्वार को 1.5 घंटे में, चंडीगढ़ को 2.5 घंटे में, जयपुर को 2 घंटे में, कटरा को 4, अमृतसर को 4 घंटे में, कटरा को 6 घंटे में, श्रीनगर को 8 घंटे में, बेंगलोर से मैसूर अभी 1 घंटा 10 मिनट हो गया, दिल्ली से मेरठ 3.5 घंटे लगते थे, अब 45-50 मिनट में हो गया, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे भाषणों में हम कहते थे पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पर कभी हमको इसका एहसास नहीं हुआ। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं आपको जो बता रहा हूं वो सपना आपका आने वाले 1 साल में पूरा हो रहा है। के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब अटल टनल बनी है, आप 8 मिनट में जाते हैं, 3.5 घंटे के बजाय 8 मिनट। और अटल टनल से निकलने के बाद हमारी 5 टनलें लद्दाख और लेह तक, और 2 लेन पेव्ड शोल्डर रोड है। और लद्दाख लेह आने के बाद हम श्रीनगर जाने के लिए कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला, जिसका 70% काम हो गया है, वो टनल से आप झेड़मोड़ टनल पहुंचेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जरूर एक बार आप कारगिल जाइए और जोजिला टनल देखिए। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 12,000 करोड़, और हमने ये टनल बनाई है केवल 5,000 करोड़ में, तो 6,000 करोड़ इसमें बचे हैं। और वो टनल से बाहर निकल के झेड़मोड़ टनल भी पूरी हुई, जिसका इनॉग्रेशन करने के लिए प्रधानमंत्री जी को हमने रिक्वेस्ट की है। वहां से श्रीनगर आएंगे, श्रीनगर से जयपुर तक, श्रीनगर से जम्मू तक हम 18 टनल बना रहे हैं, उसमें से 15 टनल पूरी हो गई है, 3 टनल अभी 3-4 महीने में पूरी हो जाएगी। और उसके बाद जम्मू के पहले कटरा के इसमें दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे लगेगा। अमृतसर कटरा ये हाईवे से हम दिल्ली आएंगे 4 घंटे में, और दिल्ली से डायरेक्ट आपको बहुत अच्छा कभी मौका मिलेगा तो ये स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट हुआ है द्वारका एक्सप्रेसवे,